हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, देखिए आजकल जो मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा करेज वाले आ रहे हैं। करेज, साहस, हिम्मत, है ना। और ये सब किसकी मर्जी से होता है? परमात्मा की मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से। ठीक है। तो आज की हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है डर के आगे जीत नहीं, बल्कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल, परेशानियाँ, तकलीफ़ें आती हैं और उसके बाद परमात्मा की मर्जी, है ना। ये हमारे रीडिंग का टॉपिक रहेगा। अब देखते हैं क्या इंट्यूशंस आते हैं, क्या कार्ड से हमें इंट्यूशन आएंगे और क्या इसकी रीडिंग आती है। तो देखिए, हमेशा की तरह मैंने आज फिर से 6 कार्ड टैरो से लिए हैं, 5 कार्ड एनर्जी ओरेकल से लिए हैं और 5 कार्ड ही मैंने मूनोलॉजी से लिए हैं। तो देखिए, ये है फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स। देखिए, मैं बताऊं, टॉपिक के अकॉर्डिंग है ना, टैरो से जो भी हम टॉपिक उठाते हैं उस टॉपिक के हिसाब से, उस कार्ड को देखकर जो भी मुझे मन से इंट्यूशन आता है ना, तो उसी पे रीडिंग जाती है। ठीक है ना। 6 ऑफ कप का मीनिंग कुछ और भी हो सकता है अगर मेरा टाइटल कुछ और होता तो। ठीक है, इन चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। तो जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, दूसरा है जजमेंट, तीसरा है एस ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, जस्टिस, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वैंड्स। तो देखिए, 3 कार्ड मेजर आर्कानास के हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड, जस्टिस का कार्ड एंड द मैजिशियन का कार्ड एंड जजमेंट का कार्ड। 4 कार्ड है मेजर आर्काना के। तो ये बताते हैं लाइफ में एक पावरफुल पॉजिटिव चेंज को। ठीक है। तो देखिए, होता कुछ यूं है, जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार के फियर्स होते हैं ना, फियर्स, वो फियर्स क्या होते हैं? वो लोगों के द्वारा, सिचुएशंस के द्वारा हमारे अंदर अंततः मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाते हैं। और आपने ये नोटिस किया हो, आप जिस चीज से डरते हैं ना, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार 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 वही फियर, वही पेन, वही उसी टॉपिक पर ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक आपको आते रहेंगे, उस चीज को लेकर जिस चीज के भीतर आपके अंदर फियर है, डर है, घबराहट है, चिंता है, परेशानी है, ओवर थिंकिंग है ना। तो यहाँ पर होता यह है कि डर के आगे जीत आपको मिलती है, नहीं मिलती है, मुझे नहीं पता, परमात्मा की मर्जी होती है। और देखिए, जो सोल्स होती है ना, डिवाइन सोल होती है, जो परमात्मा के मार्ग पे चलने वाले बच्चे होते हैं, भगवान उनको कभी हारने देता है? नहीं ना। तो बस ईश्वर पर विश्वास करके चले, अपने कर्माज अच्छे रखें और जो होगा परमात्मा की मर्जी होती है। लेकिन मैं ये बता दूं, डर के आगे ना बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी ओवर थिंकिंग, एकदम आपको दबंगई चाहिए अपने नेचर में कि बुराई का सामना आप खुल के कर सको। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें फेस करने की ताकत है तो परमात्मा आपको जजमेंट देते हैं। एस ऑफ वैंड्स से बताता है कि ये डर से आप तब जीत पाते हैं, ये कठिनाइयों से आप ओवरकम तब कर पाते हैं जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, और जब आप अपने शरीर को शरीर ना सोचकर एक सोल सोचते हैं, एक आत्मा सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, मेरे अंदर दिव्य ज्ञान है। जब आप परमात्मा से अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब आप इस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। फिर परमात्मा आपके अंदर एक मजिशियन वाली पावर भर देता है, और जब वो मजिशियन वाली पावर भरता है ना, तो यकीन माने उस समय आपको मिरेकल्स भी बीच बीच में दिखाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि डर के आगे एकदम से जीत है। डर के आगे बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी, टेंशन आएंगी, आपको कोई किसी भी लेवल तक हाश कर सकता है, आपको किसी भी लेवल तक कोई डाउन कर सकता है। लेकिन अगर आपका परमात्मा पर, ईश्वर पर ट्रस्ट है, विश्वास है, अपने पर विश्वास है, तो यकीन माने आपकी जीत फिर तय हो जाती है।
क्योंकि जो इंसान परमात्मा के रास्ते पर चलता है उसे कोई इस पूरी कायनात में माई का लाल पैदा होता ही नहीं है गिराने वाला। क्यों? क्योंकि आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, नेक हैं, पवित्र हैं, आप ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं। आप लोगों से नहीं, परमात्मा से न्याय की गुहार करते हैं। आप ईश्वर से जो भी कुछ है मांगते हैं, आप लोगों से ही नहीं मांगते। आप लोगों के प्रति दया रखते हैं, करुणा रखते हैं, प्रेम रखते हैं। एक जो दैवीय गुण होते हैं ना, देवताओं में जो गुण पाए जाते हैं, वो सारे ही गुण अगर आपके भीतर विद्यमान है, आप दिल से जीते हैं, आप दिमाग से खेल करके लोगों को तकलीफ नहीं देते हैं, तो ये रास्ता आपके लिए है। फिर डर के सामने जो तकलीफ़ें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, हर्डल्स आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, ऑब्स्टेकल आएंगे, ट्रबल्स आएंगे, आप उन सब को पार करते 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 एक दिन उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर परमात्मा आपको सपनों में, ड्रीम्स में आपको मैजिक दिखाएंगे। और वो दिन बहुत करीब होगा आपके, जब परमात्मा सच्चाई की और नेकी की विजय करेंगे। क्योंकि जैसा मैं टॉपिक चुनती हूँ वैसे ही कार्ड निकल के आती हैं। जस्टिस का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, मजिशियन का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, एस ऑफ पेंट्स स्पिरिचुअल कार्ड है। फिर होगा क्यों? लोग जो चाले चलते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, उन्हीं में से आप ऊपर उठ के अपना काम निकाल लेते हैं। परमात्मा उन्हीं में से आपको उठा देते हैं ऊंचा। और जब ये सब चीज़ें करने में आप सक्षम हो जाते हैं, आप मन से जब मजबूत हो जाते हैं, आप लोगों से उम्मीदें छोड़ देते हैं कि भाड़ में जाए सब कुछ, सिर्फ मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे अच्छे पवित्र कर्मास करने हैं, मुझे नेकी के रास्ते पर चलना है। चाहे मेरे बारे में दुनिया कुछ मर्जी बकती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ये बने ही कहने के लिए हैं। इन लोगों की परवाह करोगे तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने कर्मों को बिल्कुल पवित्र रखें, बिल्कुल डिवाइन आपके कर्माज होने चाहिए। किसी भी प्रकार का आपके चरित्र में दाग नहीं होना चाहिए, आपका चरित्रवान आप होने चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ें लेकर आप स्पिरिचुअल मार्ग में चलते हैं, ठीक है, तो यकीन माने आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप अपने जीवन में विजेता बनेंगे। ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, एंजल ऑफ लव, द सन का कार्ड आना, ये यही बताते हैं कि इस डर से आप ओवरकम कर सकते हैं। तकलीफ़ों को झेलने की पावर, हिम्मत, साहस, करेज आप में आ जाता है। भले ही आप आज कितने ही दब्बू क्यों ना हो, भले ही आपकी सांसें अटकी हो कि होई वो क्या कह देगा, वो क्या बोल देगी, वो क्या कर देगा, आपके अंदर परमात्मा इतनी शक्तियाँ, इतनी ताकत, इतनी पावर भर देंगे कि आप सबको साइड कर सकते हो, सबको आप दरकिनार लगा सकते हो। ठीक है। तो ये कार्ड मुझे कुछ इस तरीके से बता रहे हैं। और जो ये है ना, भगवान की मर्जी, अब जब परमात्मा के मार्ग पे चलने वाला कोई इतना नेक सच्चा बच्चा होगा तो फिर उसके लिए ईश्वर का क्या डिसीजन रहेगा, क्या डिसीजन रहेगा। एग्जाम्पल आपको देके बताती हूँ। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के लिए तैयार किया तो अर्जुन क्या बोल रहे थे कि तो मेरे ताए चाचे हैं भगवान जी, मैं इनके साथ लड़ूंगा ज़मीन जायदाद के ऊपर। तो भगवान ने क्या बोला, अगर तुम अपना हक मरने दोगे तो ये परंपरा बन जाएगी। तुम्हें एक ज्ञान देना होगा ताकि कलयुग में भी लोग इसका पालन कर सकें और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकें। तो वहाँ पर अगर अर्जुन अपना सब कुछ कौरवों को दे करके ये सोचता कि ठीक है तुम ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो वहाँ पर अर्जुन गुनहगार होता। उसने अपने आत्मा की शक्तियों को नहीं जाना, उसने अपने परमात्मा को नहीं जाना, उसने स्वयं पर विश्वास नहीं किया, उसने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उसने परमात्मा पे विश्वास किया, अपने शरीर को शरीर ना समझकर एक आत्मा समझा, ईश्वर को परमात्मा समझा, तो परमात्मा ने
भगवान कृष्ण ने उसको सच का मार्ग दिखाया कि तुम जो कर्माज है अपने वो करते जाओ। फिर परमात्मा की मर्जी, कृष्ण की मर्जी उसके लिए क्या थी, अर्जुन की जीत थी। तो वही चीज़ें होती हैं, लोग चाहे कितनी अपनी माइंड की गेम चला ले, कितनी अपनी ऐसी तैसी करा ले, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, नेक हैं, पवित्र हैं, चरित्रवान हैं, ऊंचे हैं, आपके अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है, मोह माया में आप नहीं फंसते, न्याय प्रिय आप इंसान हैं, आप जब न्याय की बारी आती है तो अपने परायों में आप भेदभाव नहीं करते। अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं, आपके बच्चे ने उदंडता की है, दूसरा बच्चा निर्दोष है, तो आप दूसरे को शाबाशी दोगे, अपने को नहीं कि ये मेरा है तो मुझे इसकी साइड लेनी है। ये स्वभाव आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं तो यकीन माने परमात्मा आपका साथ ज़रूर देंगे और आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। डर के आगे आपको जीत निश्चित मिलेगी। ठीक है जी। तो एक्चुअली एक स्पिरिचुअल टॉपिक था, तो मैंने कार्ड से ये जो कवर अप किया है। तो अब मोनोलॉजी से अगर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आपके लिए मैसेज आएंगे। एक्वेरियस आप हो सकती हैं। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में आप खुद से प्यार करते रहें। योर ड्रीम नीड्स ए प्रैक्टिकल प्लान्स, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्लान्स को करें। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, होल्ड योर विज़न, अपने विज़न को पकड़े रखें, उस पर एक्शन ले। शो द रियल वर्ल्ड एज यू, लोगों को दिखाओ अपनी असलियत के तुम क्या हो, तुम कौन सी डिवाइन सोल हो। गलत लोगों को दिखाओ, उनकी औकात दिखाओ। ठीक है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।